चलिए अब हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए, एक गाना आप सबने सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। इस गाने में यह कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो हो सकता है कि वो ना कर पाए, लेकिन अगर सभी मिलकर के काम करें तो उस काम के हो जाने की संभावना ज्यादा होगी, वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 500 रुपए ही है और वो आजीविका के लिए, रोजगार के लिए जो कार्य करना चाहता है, अगर उसको 10,000 रुपए की आवश्यकता है तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर गांव के 10 लोग आपस में मिल जाएं जो 500 रुपए कमाते हैं और वो अगर इकट्ठा करे पैसे को, तो इससे 10,000 रुपए की एक राशि तैयार हो जाएगी और जिस व्यक्ति को जरूरत होगी वो इसका प्रयोग करके उसको वापस लौटा करके अपनी आजीविका को चला सकता है। इस तरीके से ये जो छोटी मात्रा में जो पैसा इकट्ठा किया गया, इसको सूक्ष्म वित्त कहा जाता है, माइक्रो फाइनेंस। इसी को आधार बना करके जब कुछ व्यक्तियों का समूह बने जो आपस में अंशदान करें पैसों का, और अंशदान करके अगर आजीविका के साधन जुटाएं तो इन्हीं व्यक्तियों के समूह को फिर स्वयं सहायता समूह कहा जाएगा। स्वयं सहायता समूह किसी कानून या अधिनियम के माध्यम से नहीं बनते। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का समूह होता है। इसको गठन करने के लिए एक गांव मोहल्ले के समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग आपस मिल करके एक समूह के गठन का प्रस्ताव अगर पारित कर दें, आपस में ही तय कर लें कि भाई हम एक समूह बना रहे हैं, तो इस तरीके से स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है। स्वयं सहायता समूहों के गठन की शुरुआत भारत से ही हुई और सबसे पहले 1974 में ईला भट्ट ने गुजरात में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया था। इसके पश्चात इसी स्वयं सहायता समूह की महत्ता को समझा 1976 में मोहम्मद यूनुस वर्तमान में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश में सरकार को, अंतरिम सरकार को भी वो चला रहे हैं और इसकी महत्ता को समझते उन्होंने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और इसे ही देखते हुए वर्ष 2005 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से स्वयं सहायता समूह गठित होते हैं। स्वयं सहायता समूह किनसे मिलकर के बन रहे हैं, इसके आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के द्वारा मिलकर के बन रहे हैं तो गरीबी रेखा के नीचे की स्वयं सहायता समूह, गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों से मिलकर बन रहे हैं तो गरीबी रेखा के ऊपर वाले व्यक्तियों का स्वयं सहायता समूह, महिला पुरुष के आधार पर अगर बन रहे हैं तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। महिलाओं से मिलकर के बन रहे हैं तो महिला स्वयं सहायता समूह, पुरुषों से मिलकर के बन रहे हैं तो पुरुष स्वयं सहायता समूह, और अगर दोनों से मिलकर के बन रहे हैं तो इन्हें मिश्रित स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसके अलावा विशेष उद्देश्यों के लिए भी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया सकता है, जैसे आजीविका मिशन के लिए, नवा अंजोर के लिए, लघु सिंचाई के लिए भी अलग अलग जो स्वयं सहायता समूह है वो बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या क्या होगी ये तय करता है कि वो किस उद्देश्य के आधार पर या किस प्रकार के स्वयं सहायता समूह है। सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 से अधिकतम 20 हो सकती है। अगर यही स्वयं सहायता समूह विकलांगों के द्वारा बनाया जा रहा है, दिव्यांगों के द्वारा, या फिर ये दुर्गम क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तो इसमें न्यूनतम 5 से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। और अगर विशेष उद्देश्य के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, जैसे नवा अंजोर के लिए, आजीविका मिशन के लिए, लघु सिंचाई के लिए, तो फिर इनमें सदस्यों की संख्या 2 से 5 के बीच में हो सकती है। जैसे नवा अंजोर के लिए तो 5 होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से स्वयं सहायता समूह होते हैं।